रिकॉर्ड में करके छोड़ देता हूँ, इसके बाद फिर देखते हैं आगे। ओके, ये चीज पर समझ आ गया आप लोग को। पार्ट ऑफ स्पीच अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट सिलेबस दिखाता हूँ जिसमें और क्या रहेगा आपका। इसको स्टॉप कर सेव करके एग्जिट कर देता हूँ फिर। जरूरी है ना सब। सिलेबस अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैप को डिस्कस किया कि मैप क्या चीज ऐसा करके। तो उसके बाद अपना रहेगा जैसे पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होगा, सॉरी हाँ पार्ट ऑफ स्पीच था, उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। सेंटेंस बनाने से या फिर सामने में कुछ बुक में सेंटेंस लिखा है उसको पढ़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। तो क्या चीज होना चाहिए, हर टाइप का सेंटेंस आना चाहिए, समझने आना चाहिए। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जो काम नहीं होता है, कोई भी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता है ना। जैसे कि नॉर्मल में आपका नाम पूछूंगा, आपका क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो आप उसमें कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे कि मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, तो इसमें भी मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, सिंपल बता रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। उसके बाद टेंस आता है, जिसे कि आप लोग अभी तक जानते हो। टेंस में ऐसा सेंटेंस को लाते हैं जो जिसमें काम होते रहता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें काम। जैसे कि मैं बोलूंगा अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे मतलब अगर कोई मेरे को पूछेगा क्या कर रहे हो ऐसा करके, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग, मैं अभी टीच कर रहा हूँ, तो एक काम कर रहा हूँ टीच करने का। या फिर मैं बोलूंगा इसके बाद क्या करोगे ऐसा करके बोलेगा, तो आई विल डू, मतलब कुछ और काम करूंगा उसको बता दूंगा क्या करूंगा ऐसे उसको। जैसे कि मतलब मैं ईट करूंगा या कुछ खाऊंगा, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है ना। तो एक काम, जितना भी चीजें काम वाली चीजें टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में आता है, ठीक है। ये होता है दूसरे टाइप का सेंटेंस। फिर तीसरे टाइप का सेंटेंस बनता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब से रिलेट करके। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आपका ऐसा सेंटेंस होता है जो मूड को बताता है, आपकी मन स्थिति को बताता है ना, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो, या फिर क्या कर चुके हो। मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग रहता है इसमें अपना देख। मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोग को इसके बारे में पता ही होगा, जैसे शुड, वुड, कुड, कैन, ये सब चीजें इसी के अंडर में आते रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है वॉइस। जो बचा, अब देखिए अगर तीनों चीज को अगर आप कर लेते हो ऊपर का, सिंपल सेंटेंस, टेंस और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो आपका जो रहता है बहुत सारे सेंटेंस, 80% 75% सेंटेंस उसी से बन जाता है, ठीक है। फिर बचा कुछ वॉइस में आता है, फिर नरेशन में आता है ना। वॉइस का मतलब अपन थोड़ा सा टच करेंगे पूरा डिटेल के साथ, ऐसे नहीं हल्के फुल्के में नहीं, इसको भी अच्छे से करेंगे, लेकिन बाकी टॉपिक जब कंप्लीट होते जाएगा तभी। और वो इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करने से भी पहले बेसिक क्लास के जितने भी अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट नरेशन में डिस्कस करेंगे और क्लॉज में डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना भी फर्स्ट क्लास में लूंगा वो सब यहाँ पास आकर काम में आएगा ना। जैसे सब्जेक्ट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे तो इन सब में भी यूज होता है उन सब का। ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे तो यहाँ पास मैं आगे की क्लास में वो सब चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, अगर जो वही आगे जाकर काम आएगा। इस वजह से हम लोग बेसिक क्लास से मतलब सब चीजें सीखते जाएंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया। और सिंपल सा जो सिलेबस दिखाया है उसमें फिर बहुत सारे अलग अलग रूल्स भी सीखेंगे, जैसे क्लॉज है और छोटे छोटे और अलग अलग पार्ट रहता है। इंग्लिश में जितना चीजें डालते जाओगे उतना नई चीजें सीखने मिलते रहता है। तो मैं आगे और आप लोग को सिलेबस को दिखाऊंगा। अभी फिलहाल शॉर्ट जो सिलेबस दिखाया हूँ जो अपन विथ इन मंथ कवर कर सकते हैं, किसी एक मंथ के अंदर में। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, जैसे मैच चल रहा है, तो जून के फिनिश होते तक बहुत सारे टॉपिक जो अपना जो बेसिक ग्रामर का टॉपिक है वो मैं चाहूंगा कि कंप्लीट कर दूं आप सभी के लिए, ताकि आप लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि कैसे मतलब टीच करते, कैसे मतलब आपने पढ़ना चाहिए, सॉरी। तो उससे आप लोग को एक मतलब लेवल चेंजेस आएगा, देखना आप लोग एक महीने बाद अपने आप को कुछ अलग चेंज मतलब पाओगे। तो अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा चीज और दिखाना चाहूंगा कि क्या चीज और अपने पास जो टारगेट रखा था तो, और अपना सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको। 7-15 तक तो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पास आसपास अपने एरिया में मतलब रहता है ना, तो उस सब चीज को इग्नोर करना, वो सब चीजें होते रहता है, उसको अपन छोटे मोटे चीज को अपन ध्यान नहीं देते, ठीक। अब यहाँ पास नेक्स्ट आप लोग को सिलेबस में दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस। क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस करना तो जरूरी है और डे वन से ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए और यह आप मतलब ऐसा सीखो कि यह आपका फर्स्ट टाइम है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, और शायद यह आपका पहला काम है, इसके बाद फिर मौका, काम है इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो आपको एक ही बार में फिनिश करना है इस चीज को जो सीख रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो और दोबारा मतलब फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखना है, थोड़ा बहुत भी नहीं बचा के रखना है, क्योंकि इससे पहले तो बचा बचा कर रखते थे, तो इस वजह से अभी तक बचा हुआ है। काहे ज्वाइन हुए, क्यों ज्वाइन हुए कि रीजंस, क्योंकि आप लोग को अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो इस चीज को अब हम हमेशा के लिए फिनिश करते हैं ना, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं। तो आप सभी को मैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पास दिखा रहा हूँ, ये चीज करना इंपॉर्टेंस है।
क्योंकि ये सब चीजें मैं खुद अप्लाई किया हूँ और करते रहता हूँ, तो इस वजह से आप लोग को भी बोलना चाहूंगा, आप लोग भी कीजिए, आप लोग में भी रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस में पहला चीज है रिटर्न, लिखने का हैबिट बनाना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगा। अब ये बोरिंग काम भली लग सकता है बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सब चीज करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप में रिजल्ट आएगा। और आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सभी चीज को करना पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाता हूँ। पहला है रिटर्न। आपको कोई, अब देखो, अब एक तो होता है अपने से लिखना खुद से, जो कि आप बोलोगे सर अभी तो हम लोग इतना मतलब हम लोग को नहीं आता कि हम लोग खुद से लिख लें, तो ओके, तो एक काम तो कर सकते हो ना, बुक का देख के लिख सकते हो। देख के लिखने में क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत नहीं है ना। तो बुक का देखो, कोई भी आपके पास जो भी हो सकता है, इंग्लिश का बुक या फिर कोई क्लास का मतलब जो बुक होगा उसको देख लो, उसको, या फिर कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, या फिर गूगल में सर्च कर लो एक पेज, उसको क्या करो, देख कर लिखो। एक पेज डेली सबको लिखना है, और उसमें देखो कि कौन कौन सा वर्ब आपको, सॉरी वोकैब, नए नए वर्ड्स मिल रहा है, उसको आपको नोट करते हुए जाना है, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। स्टार्टिंग ज्यादा वोकैब से लिखना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा टाइम आएगा कि आपको बहुत सारे वोकैब पता चल जाएगा, फिर कम लिखो। तो रिटर्न का मतलब पहला तो इंपॉर्टेंट समझ आ गया आप लोग को। और क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं थोड़ा एडवांटेज भी बताता हूँ लोगों को। मतलब जब तक उसका एडवांटेज नहीं बताओगे, उसका फायदा नहीं बताओगे, तब तक उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं ना। तो मैं आप लोग को इसका एडवांटेज भी बताना चाहूंगा। देख के लिखने से अपना ये चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होते रहता है हम लोग से, याद रखिएगा, मेरे से भी अब भी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं कभी कभी। जब मैं टाइप करते रहता हूँ तो मेरे सोच में आ जाता है कि इस वर्ड को कैसे टाइप करूँ, स्पेलिंग इसका क्या होगा। तो अभी तो खैर गूगल अपना एडवांस हो चुका है, तो सामने में ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन दे देता है। बट आप लोग को मैं बता देता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग को हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा अगर आप बुक का देख के लिखोगे तो, क्योंकि आप सही चीज को देख कर लिख रहे हो। अपने से लिखोगे तो गलतियां करोगे, लेकिन देख कर लिख रहे हो उसमें कोई गलतियां नहीं, इससे बेनिफिट मिलता है। उसके बाद दूसरा चीज है इंट्रोडक्शन। बस आपको थोड़ा सा स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है डे वन से ही ना। तो अब सिंपल से क्या करना है, मिरर के सामने मिरर टेक्निक अप्लाई करना है। शुरुआत में आपको पहले एम्बेरसमेंट फील हो सकता है, शर्म आ सकता है, बट फ्यूचर में ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब तक आप इस चीज को डिनाई करते रहोगे, कब तक इसको इग्नोर करते रहोगे। तो अभी आपको सब चीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अपने बारे में, खुद के बारे में बोल सकते हो ना, अपना इंट्रोडक्शन तो दे सकते हो। मैं इंट्रोडक्शन देने का भी तरीका सिखाऊंगा आप लोग को। तो दूसरा इंट्रोडक्शन देना होता है। तीसरा चीज प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आता है आपका, एक पेज फिर से लिखना है, लेकिन अब सेल्फ राइट करना है। पहला पेज जो ऊपर में बताया था वो तो था बुक का देख के लिखना है, ऐसे करके आपको इसको देखना। 30 दिन तक कंटिन्यू फॉलो करके देखो, आपको समझ आ जाएगा रिजल्ट क्या मिल रहा है। एक बार अप्लाई करके देखो, मतलब मेरे में थोड़ा ट्रस्ट करो, उसके बाद देखो। उसके बाद यहाँ बोला कि सेल्फ राइट। सेल्फ राइट क्या है, खुद से लिखने का। खुद से लिखने का इसमें क्या क्या चीजें हो सकते हैं, बहुत सारा चीजें अप्लाई हो सकता है। मैं आप लोग को आइडिया मतलब शेयर करने वाला हूँ अभी आगे भी, लेकिन आपको बता देता हूँ नॉर्मली खुद से क्या क्या चीजें लिख सकते हैं उसको। तो पहला तो आपका डेली रूटीन के मतलब लिख सकते हो। डेली रूटीन मतलब कहने का मतलब आप दिनचर्या अपना, सुबह उठते हो, क्या क्या करते हो, काम पूरा उठ के, वो सब चीजें। आप लोग बोलोगे मैं तो कुछ काम नहीं करता, ऐसा नहीं है, हर एक काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी डिटेल क्लास लूंगा, आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ नॉर्मली। ओके, जैसे कि सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक आना, तो मतलब बहुत सारी चीजें रहता है, मोबाइल यूज करना, क्लास लेना, ठीक है, खाना, ऐसे मतलब अदर चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया डेली रूटीन। आपको इसको मतलब आपको क्या करना है, सिंपली एक पेज लिख लेना है। पेज में अब उसके बाद आपको मिरर के सामने जाकर बोलना है। अगर आपको डायरेक्ट अपने मतलब देख मतलब बोलने नहीं आ रहा है, तो आप उस पेज को देख कर बोलिए, तो में आएगा एक स्पीकिंग का मतलब जर्नी स्टार्ट हो जाएगा आपका। कॉन्फिडेंस बिल्डअप एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है। उसके बाद नाउन के बारे में आपको स्पीकिंग करना है। नाउन क्या होता है, कोई पर्सन के बारे में। पर्सन कौन हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो, कोई भी हो सकता है पर्सन। कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, आपका कोई फेवरेट एक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद प्लेस के बारे में, प्लेस जगह। अभी जगह आपका कुछ भी जैसे आप जहाँ बर्थ हुए हो, आपका गांव हो सकता है, आपका आप या फिर कोई फेवरेट प्लेस जहाँ पास आप घूमने गए थे, या फिर कोई मंदिर, टेम्पल, या फिर कोई भी जगह जहाँ आपको लगता है प्लेस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। बात ही करना तो है अपने आप से, क्योंकि अपन जो भी चीजें कर रहे हैं वो क्या है, अगर बात ही तो है। इसलिए से थिंकिंग जो बोलते हैं, थॉट करते हैं अपने अंदर अंदर, कितनी सारी चीजें बात करते रहते हैं, वही चीजें बस आपको लाना है। जो भी आप अंदर में बात करते हो वही आप बाहर एक्सप्रेस कर पाते हो, बाहर बोल पाते हो। बस वो चीजें बहुत फास्ट हो जाता है, तो अपने को पता नहीं चलता है। तो इस वजह से तो आपको पहले सेल्फ मतलब टॉक आना चाहिए, मतलब खुद से बात करने आना चाहिए। फिर उसके बाद आप दूसरे से ऑलरेडी मतलब बात करना सीख जाओगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो उसके बाद थिंक के बारे में बात कर सकते हो। थिंक क्या है, कोई चीज, आपका फेवरेट चीज। आपके आसपास में कितने सारे चीज है, देखो आप, मोबाइल है, बुक है, कॉपी है, नोट्स है, बेड है, चार्जर है, मतलब मैप है, कुछ भी, मतलब आसपास जितनी भी चीजें हैं, टीवी है। तो हर एक चीज के बारे में आप बात कर सकते हो। उसके बारे में जो भी आपके माइंड में आता है, बाइक है,
तो आपको या फिर कोई फेवरेट थिंग है उसके बारे में बात कर सकते हो। आपको बस बात करने का आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो भी चीजें हैं, देखो मैं आप लोग को कोचिंग का मतलब एक रियलिटी बताता हूँ, कहीं का भी हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, ओके? कोचिंग में आपको ये चीजें नहीं आता कि आपको कैसे सीखना है। यहाँ पास ये चीज सिखाया जाता है कि क्या चीजें, मतलब देखो पढ़ने के लिए तो बहुत, ठीक है, आप कोई भी चीज उठाकर पढ़ सकते हो। बहुत सारे बुक, लाखों करोड़ों बुक अवेलेबल है दुनिया में। आप कोई भी, मतलब इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, कोई भी चीज आप फॉलो कर सकते हो। बट कोचिंग का ज्वाइन करने का सिंपल एक छोटा सा रीजन रहता है कि चीजें मतलब शॉर्ट कर दिया जाता है। आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस चीज को मतलब बता देता है, क्या पढ़ना चाहिए उतना ही चीज और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये चीज मतलब बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पास मैं आप लोग को आइडिया शेयर कर रहा हूँ, याद रखिएगा। इस आइडिया को आप किस तरह से अप्लाई करते हो आप पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे तरीके से करते हो तो आप लोग को पूरा सब चीजें अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो याद रखिएगा ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद लिसनिंग वीडियो जो मतलब जिसे ग्रुप में सेंड करता हूँ, वैसी आपको डेली एक लिसनिंग हैबिट्स बनाना पड़ेगा। कम से कम 3 महीने तक आप अप्लाई करके देखो इस चीज को, आपको मतलब बहुत सारे रिजल्ट आ जाएगा इसमें। जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, ओनली लिसन कर करके सारी चीजें सीख जाता है, वैसे लिसनिंग का रिजल्ट मिलता है अपने को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पास स्मॉल स्टोरी राइट। छोटा सा स्टोरी लिखना रहता है। ये मतलब आपको बोलूंगा यूट्यूब में भी मिल जाता है, या फिर अपने से सोच कर क्रिएटिव हो गए तो आप खुद से स्टोरी लिख सकते हो और उसको बोलना रहेगा। उसमें क्या क्या वैकेब यूज हो रहा है उसको लिखना रहता है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, टॉपिक डिस्कशन। अपन टॉपिक में भी डिस्कस करते जाएंगे जैसे क्लास में ही। तो उसके लिए मतलब ये सब स्पोकन का पोर्शन है ना, मैं अभी जितना भी अभी टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस वाले पोर्शन जो बता रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, आपका स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करें, इसके लिए बता रहा हूँ ये सब चीजों को। मैं ग्रामर के लिए नहीं बता रहा हूँ इस चीज को, ग्रामर के लिए तो पहले बताया जो चीजें बताया वो। तो वो एकदम अलग क्लास है और ये अलग क्लास है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कन्वर्सेशन, दो लोगों के बीच में बातें कैसे होता है उस पर डिस्कस किया जा सकता है। ग्रुप जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, इसमें भी मतलब अपना रहता है कि लोगों के बीच में एक टॉपिक रख देते हैं, फिर वो सभी लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो ऑफलाइन क्लास में अपन वैसे ही ट्राई करते थे। ये सारी चीजें अप्लाई करके मैं देख चुका हूँ, इसमें रिजल्ट मिलता है। सडन स्टोरी टेलिंग, सडन स्टोरी टेलिंग आप लोग को पता नहीं वो क्या है। तुरंत किसी को भी अपन स्टोरी देते हैं, जैसे कि मतलब क्लास में मैं करवाता था हमेशा, एक स्टूडेंट को बोलता था आप कुछ भी स्टोरी अपने से दूसरे के लिए चैलेंज दो ऐसा करके। तो हिंदी में कोई भी अपने से स्टोरी बोलता था जल्दी से सडन ही, मैं उठा मतलब ऐसे कुछ भी बोल देता था। एक आदमी था उठा, वो मतलब फिर बस पकड़ा, फिर बस से यहाँ गया, मतलब कॉलेज गया, कॉलेज में मतलब अपना आंसर सबमिट वगैरह किया, फिर उसके बाद वो मूवी देखने गया, मूवी देखकर वो एंजॉय करके घर आया। ऐसा कुछ स्टोरी था। अब उसको मतलब दूसरे स्टूडेंट को आप उसको इंग्लिश में बोलना है, तो ऐसे एक दूसरे चैलेंज करते थे, तो उन लोग को देते थे ना। तो इसको बोलते हैं सडन स्टोरी टेलिंग। तो ये थोड़ा सा एडवांस के लिए अब डालते हैं, जब आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आप अपने से बात करना सीख जाते हो, दूसरों से बात करना जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम के लिए रहता है। उसके बाद इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं उसके लिए है यहाँ पास। फिर नेक्स्ट स्टोरी राइटिंग टेस्ट है। तो आप लोग को बड़ा बड़ा स्टोरी लिखना रहता है खुद से। अब उसमें रिटर्न टेस्ट करना होता है। आपके रूल जितने भी आप सीख चुके हो, यहाँ तक कि क्लास के पहुंचते तक आप सभी रूल अगर सीख चुके रहते हो, तो यहाँ पास आपका रिटर्न टेस्ट स्टार्ट होता है। आप लोग अपना रिटर्न का देखते हो, चेक करते हो क्या क्या गलत है, कहाँ पास मैं ग्रामर मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप थोड़े से एडवांस लेवल में पहुंच चुके हो ना इस टाइम तक। उसके बाद नेक्स्ट होता है टेलीफोनिक। टेलीफोनिक में क्या होता है कि आप लोग से टेलीफोन में डायरेक्ट मतलब कहने का मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू डिस्कशन होता है। तो मैं अपने स्टूडेंट लोग से हमेशा मतलब 5 से 10 मतलब ग्रुप बनाता था, उन लोग से डिस्कस करता था। कुछ टॉपिक दे देता था मैं अपने से, उसमें फिर उन लोग को मतलब प्रिपरेशन करने बोलता था, फिर वो लोग डिस्कस करते थे। मतलब उन लोग को मतलब मैं देता था टारगेट कि इसको अब बताओ ऐसे, इसका आंसर बताओ ऐसे करके। तो अपन टेलीफोनिक वाले चीजें को भी कर देंगे। इस चीज के लिए भी मैं प्लान बनाऊंगा, सोचूंगा कि कैसे करें, सबका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ पास क्या चीज है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास से मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, इससे पहले मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लास लेता था। तो ये मेरे लिए भी नया चीज है, लर्निंग है, नई चीजें सीखूंगा इसमें, क्या चीजें कैसे होगा ऐसा करके। तो ओके, आप लोग के लिए भी ये सब चीजें नया है। तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा नया तरीके से मिलेगा। अब तक अभी तक आपने जितने भी ऑनलाइन क्लास लिए होंगे उससे हट कर एक क्लास रहेगा, ओके? तो मैं आप लोग को कुछ नया क्रिएटिव ट्राई करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट में, यहाँ पास एक चीज और नोट किया हूँ, डेली रूटीन। डेली रूटीन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप डेली रूटीन में जैसे प्रेजेंट के बारे में बात कर सकते हो, आज क्या क्या कर रहे हो उसके बारे में आप लोग मतलब बातें करोगे, उसको बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आप क्या कर रहे हो टुडे, उसको मतलब बात करोगे। उसके बाद पास्ट का मतलब व्हाट वी हैव डन, मतलब क्या कर चुके हो उसके बारे में। फिर व्हाट विल बी डूइंग, तो मतलब आप क्या मतलब करोगे, वो सब चीजों पे मतलब बात करोगे फ्यूचर में। तो ये मतलब क्या क्या मतलब प्लानिंग बनाते हो ना, उसके मतलब मेटर में आपको खुद को मतलब टॉक करना रहता है, बात करना रहता है अपने आप से। तो इसको बोलते हैं, ये अपना सिलेबस आपको समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कैसे कैसे यहाँ पास मतलब मैं बताया हूँ वो चीजें। तो होप सो आपको सब चीजें क्लियर हो गया होगा। तो मैं इस सब चीज को अब हटाता हूँ डिस्प्ले से, क्योंकि अब अपन बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। तो आप जितना भी बताया हूँ सब चीज आपको समझ आया जी, सभी को आ रहा था एक्सप्लेन यस करना सर। मैं क्यों बताया, वो भी
आप लोग को स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन, तो मैं फालतू का कोई क्वेश्चन अपने उसका रीजन यही था मैप को बताने का रीजन, क्योंकि आप लोग को एक नक्शा पता होना चाहिए, जाना चाहिए। आप बोल रहे थे ना कि मतलब कि आप में से किसी ने एक तो क्वेश्चन किया था कि मतलब मेरे पास बुक है बट मेरे को पता नहीं है कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग को मैं क्लियर कर दिया, तो समझ आ गया ना इस चीजें पूरा कि कैसे आपको मैप फॉलो करना है, रास्ता फॉलो करना है। तो यहाँ पास राहुल राहुल साहू ने यहाँ पास मैसेज किया है, आपकी आवाज चिपक चिपक के आ रही है ऐसा करके। तो आप लोग को सभी को आ रहा है क्या, वैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में वीडियो चालू की थे तब हो हाँ रहा था, अभी नहीं हो रहा। हाँ, तो वीडियो को इसी वजह से मैं ऑफ कर दिया कि उसमें आवाज का प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से मेरे को आवाज सुनाना इंपॉर्टेंट था, एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, ना कि मतलब मेरा चेहरा दिखाना। ठीक है, तो इस वजह से मैं उस चीज को मैं ऑफ कर दिया फिर। चलो आप लोग को समझाते हैं सर, तो ये चीजें समझ आ गया होगा। और कुछ लोग मतलब मेरे को अभी भी व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोग को मैं अभी रिप्लाई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग का मतलब व्हाट्सएप तरफ से भी मैसेज आ रहा है ना, तो उन लोग को तो मैं पहले से बोल दिया था ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, उन लोग को लिंक भी दे दिया था, तो अब क्या करें, अब बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। ओके, आप फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। आपका फर्स्ट, हमारे फर्स्ट क्लास में मतलब कुछ चीजें शेयर करते हैं, फिर दिखाते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे पहले पीडीएफ सेंड किया था, आप लोग पढ़े रहे होगे, आप लोग को याद ही होगा। मतलब बाकी लोग जितने लोग ज्वाइन हुए तो वो लोग को मतलब पढ़े होते, मतलब मेरा जो डे 1 डे 2 का ऐसे मतलब क्लास जो डाला था, ग्रुप में सेंड किया था पीडीएफ, यस सर। जो डायरी नोट्स, हाँ डायरी नोट्स करके बनाया था। हाँ तो जी डायरी नोट्स में अभी जस्ट, हाँ तो उसको आप लोग को समझ आया होगा, उसमें जो बता रहा था वो चीजें, क्योंकि हाँ उसमें यस सर। मतलब मैं डायरी नोट्स बनाने का रीजन सिंपल सा था, मैं बता देता हूँ। क्योंकि इससे पहले जब मैं भी मतलब पढ़ता था बुक वगैरह, तो उससे क्या होता था कि मेरे को बुक पढ़ने के बाद वीडियो देखने की जरूरत पड़ती थी, या फिर वीडियो देखने के बाद भी मेरे को बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती थी। मेरा मतलब चीजें कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाता था, या फिर किसी से डाउट पूछने की जरूरत पड़ती थी ना, डाउट आ गया तो मतलब क्वेश्चन करूँ ऐसा है किसी से। तो इस सब चीज के सॉल्यूशन को निकालने के लिए मतलब मैं वो चीजों को किया था कि मतलब इस ऐसा क्या हो कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ना ही किसी से क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़े। तो इस वजह से मैं तो उस डायरी नोट्स को मतलब मैं दोनों नजरिए से बना रहा था, एज ए स्टूडेंट भी देख कर बना रहा था, एज ए टीचर भी। दोनों चीज को यहाँ पास कन्वर्सेशन को एड कर रहा था उसमें। तो अभी मतलब मैं उसको पूरा कंप्लीट करने का प्लान है उस डायरी नोट्स को। और ऐसे मतलब शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहूँ तो मतलब जैसे कि अभी आप लोग के डिस्प्ले में एक शो किया हूँ, तो मेरा ये पुराना नोट्स है, जो मतलब मैं पहले जब कोचिंग क्लास लेता था 1 साल पहले, तो उस टाइम पे मतलब ये सारी चीजें मतलब बना के रखा था। तो इसमें मतलब ओनली रूल को लिख के रखता था ना, तो रूल को मतलब मेरे को कि बाकी चीजें पता है, मैं एक्सप्लेन कर लेता था। तो यहाँ पास लिखा हूँ, मान लो तुम्हारा, यहाँ पास आपको पुराना नोट्स ना आप लोग को दिख रहा होगा डिस्प्ले में, थोड़ा सा आप लोग को डाउनलोड करने में टाइम लग सकता है, उसके बाद पूरा सभी को दिखेगा। सबको अब दिख रहा है इसमें क्लियरली जो यस यहाँ सर। पर दिखाना चाह रहा हूँ ये? हाँ ओके, तो अब यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीरो लेवल से इस, अब देखो सिलेबस को बता दें, आप लोग को समझ आ गया होगा आगे के हमारे टाइम में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस भी आप लोग को समझ आएगा कि यहाँ पास ये सब चीजें से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम क्या किए होते हैं पता है, हम लोग बेसिक क्लास से ही गलतियां किए होते हैं, बचपन से ही गलतियां किए होते हैं, तो बचपन का गलतियां अब बचपन से ही सुधारेंगे जाकर तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश को हम लोग चाहते हैं तो बचपन से सीख सकते हैं, अभी के टाइम में देखना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग भी अच्छे से मतलब यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग बचपन से ही सीख रहे हैं। तो अपन वहीं से जाकर सुधारते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अपना बेसिक क्लास पे पहले आते हैं, ठीक है। तो पहला आप लोग को जैसे कि मतलब ग्रुप में जो मतलब पीडीएफ में जो भेजा था, वो एक और पीडीएफ जो डायरी नोट्स है, उसमें तो आप लोग को सब चीजें पता चल गया होगा कि क्या चीजें उसमें डिस्कस कर ही दिया था। बट यहाँ पास भी शॉर्ट में डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। अभी अपन लोग का टाइम हो चुका है, 7:30 हो चुका है, तो अपने पास ओनली आधा घंटा टाइम है, मैं इसमें जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोग को। तो लेटर के बारे में आप लोग को मतलब वैसे बताया था, यहाँ पास भी एक रिपीट कर देता हूँ सिंपल सा शॉर्ट में, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे उन लोग को पता ही होगा। लेटर सिंपल एक होता है इंग्लिश ग्रामर में, जैसे ए आपका एक लेटर है, बी आपका एक लेटर है, सी लेटर है, 26 नहीं बोलना होता है इसको ना, कोई भी अगर पूछते हैं आपको तो आपको 26 नहीं बोलना है, आपको सिंपली क्या बताना है, एक होता है ऐसा करके। रीजन आपको पता ही होगा, क्योंकि इसका शकल और देखने में नहीं मिलता अपने को। ए का शकल कहीं पास देखने मिल रहा है क्या, यहाँ तक नहीं देखने मिल रहा है ना। जेड का शकल कहीं पास देखने मिल रहा है क्या, और इसका हम शकल है कहीं पास नहीं है। सी अपना, डी अपना अकेला है, सी अपना अकेला है, इस वजह से लेटर को एक बोला जाता है, ठीक है। अगर बात होती है अल्फाबेट की, तो हाँ इसको हम बोल सकते हैं 26 होते हैं ऐसा करके अल्फाबेट को, ठीक है। तो अल्फाबेट क्या होता है, ग्रुप होता है लेटर का। देखो यहाँ पास एक माला बना के रखे हैं, सब चीजें मैं ऑलरेडी नोट्स में एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से। और शॉर्ट में इसको जल्दी से बताते हुए आपको बढ़ रहा हूँ आगे, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट उत्तर उत्तर नहीं करता, बट शॉर्ट में आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंस है ऐसे करके। वॉवेल्स 5 होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और इसका इंपॉर्टेंट कब पता चलेगा पता है, वॉवेल का जब अपन लोग आर्टिकल पढ़ेंगे ना,
उस टाइम पे ये रूल आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे आपको कोई ऐसा अलग से मतलब बताने की जरूरत ना पड़े कि वॉवेल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है, क्योंकि आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में आप लोग को पता होगा। तो इस वजह से इसको पहले क्लास में ऐड कर दिया जाता है। आप कोई भी बुक पढ़ना, इसको सामने में ऐसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पास वावेल को आप लोग जानते होंगे, इतने चीज को वावेल बोलते हैं, ए ई आई ओ यू ऐसे करके। बाकी जो बच गया रेस्ट ऑल, उसको कंसोनेंट बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब इसमें आगे इसको आप लोग को बताता हूँ मैं। फिर वर्ड के बारे में डिस्कस किया था मैं अपने नोट्स पे, तो आप लोग को पता होगा वर्ड्स के बारे में जो डिस्कस किया आप लोग को याद है, सब अच्छे से बताया था उसमें नोट्स में ही। ओके, यहाँ पास एक यस बार और सर। रिपीट करता हूँ सिंपल सा। हाँ, जो जितना भी अपन लेटर ऊपर में डिस्कस किया ना, उन लोग को क्या करते हैं, कंबाइन करने से क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है ना। और उसका मीनिंग भी आना चाहिए, कंबाइन बस करने से कुछ नहीं, उसका मीनिंग आना चाहिए, ऐसा करके बोला था मैंने। और उसमें कुछ गलत सलत मतलब वर्ड मतलब लेटर को भी आगे पीछे लिख कर दिखाया था, ताकि आप लोग को समझ आ जाए अच्छे से। ऐसे इसमें आप लोग को लिख कर दिखा देता हूँ एक बार। मैं क्या, एक बोर्ड ले लेता हूँ, चलो यहीं पास एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो जो एक वर्ड ले रहा हूँ पेन करके ना, पेन में आप लोग को दिख रहा है 3 लेटर से मिलकर बना है, पी, ई और एन, ठीक है। तो अगर इसमें अगर ध्यान से देखना, इसका कॉम्बिनेशन है, इसका लेटर का, इसका मीनिंग आ रहा है, सुनते ही आपके माइंड में इमेज आ जा रहा है, समझ आ जा रहा है कि यहाँ पेन के बारे में बात हो रही है। अगर इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, ई एन पी, इसमें कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है, लेटर वही है देखो, लेकिन इसमें मीनिंग नहीं आ रहा है, इस वजह से अपन इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। अब समझ आ गया वर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं, और वर्ड मतलब कब बोलेंगे, जब उसका मीनिंग आएगा, तो कॉम्बिनेशन रहेगा लेटर का। अब आगे चलते हैं, वोकैबुलरी को आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैं शॉर्ट में बस बता रहा हूँ, क्योंकि नोट्स जो पढ़े होंगे उनको पूरा पता है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी क्या है इसको बताते हैं। वोकैबुलरी को बताने से पहले मैं आप लोग को एक वर्ड का मतलब डिस्कस किया था, याद है नोट्स में, स्टॉक का डिस्कस किया था। स्टॉक क्या होता है ऐसा करके बताया था। स्टॉक को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, कोई भी दुकान में मतलब आप जाते हो तो उसको मतलब एग्जांपल को वेट किया था मैंने समझाने के लिए आपको, कि आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, कपड़ा दिखाता है सामने वाला, और आपको पूछता है, मतलब आपको पूछता है कि कौन सा चाहिए, आप बोलते हो बस इतनी है, आपको पास स्टॉक नहीं है क्या, ऐसा करके। तो वहां पास आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो ये पता चल गया। वैसे ही अपना जितने भी वर्ड है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का बात हो, यहाँ पास अपन बात करें इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन तो जितने भी वर्ड है उसको अपन एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, उसको बोलते हैं वोकैबुलरी। आप लोग डिक्शनरी पढ़ते हो, डिक्शनरी में क्या होता है, सब वर्ड रहता है A to Z, वो सब क्या है, वोकैबुलरी तो है। तो आप लोग को पता होगा, जैसे कि आप लोग जो भी क्लास में अब तक पढ़ते आए होंगे, हर एक लेसन के एंड में वोकैबुलरी लिखा रहता है। तो वो आप लोग को समझ नहीं आता रहा होगा कि क्यों लिखा रहता है ऐसा करके। मेरे भी पहले पता नहीं चलता था कि क्यों लिखा है भाई इसका, मेरे तो अब क्योंकि हम लोग को तो पहले सिखाया ही नहीं गया था, तो अपन ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वोकैबुलरी जो ऐसे वर्ड होता है जो अपन को पता नहीं होता, ऐसे वहां पास लिखा रहता था। ओके, अब आगे बढ़ता हूँ इसमें, मतलब मैं ज्यादा और डीप में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि छोटा मोटा चीज है, और लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पास आपको देखने से मिल रहा है कि सिलेबल्स, सिलेबल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। सिलेबस अलग चीज होता है, सिलेबल्स अलग होता है। इसमें अपन को क्या चीज बताया था आप लोग को जी, याद है आप लोग को, कि उच्चारण, अपन जितना बार मतलब कोई भी चीज को वर्ड जो पढ़ते रहते हैं, उसको अपन को उच्चारण करने में दिक्कत जाती है ना, कभी कभी अपन अटक कर पढ़ते हैं, दिक्कतें जाती है। तो सिलेबस यही बताता है कि आप एक वर्ड को कितने बार में पढ़ लेते हो, उसको सिलेबस बोलते हैं। यहाँ पास थोड़ा सा पेज कट गया है, बट कोई नहीं, आप लोग को उस चीज को दिखा देता। जैसे कि यहाँ पास थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है, उससे मतलब आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोग को। थोड़ा सा पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे मतलब मेरे को खुद दिखाने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, तो गो को एक बार में पढ़ ले रहे हो, आई को एक बार में पढ़ ले रहे हो, तो इसमें सिलेबस एक है। लेकिन अपन जब बात कर रहे हैं फादर की, तो फा ऐसा करके एक बार मतलब प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद दर ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 बार में मतलब प्रोनाउंस कर पाए, इस वजह से अपना क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस इसमें 2 है ऐसा करके। तो इसमें और ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेंसिल इसका मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, इस वजह से इसमें दिक्कतें जा रही है। कोई नहीं, फिर भी अपन ट्राई करते हैं सब चीजों को। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में आप लोग को पता है, अब मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है ना, अपना मेन क्लास यहाँ से शुरू होगा, और आप लोग को यहाँ सब चीजें सीखना है। तो अब आप लोग अपना जो भी है, जैसे कि बोलते हैं ना, एक वार्निंग देते हैं जब फ्लाइट जब लैंडिंग होने वाला होता है, तो अपना सीट बेल्ट बांध दो ऐसे करके, आप लोग को पता होगा। वैसे ही मैं यहाँ पास आप लोग को छोटा सा वार्निंग दे रहा हूँ। अब आप लोग रेडी हो जाओ क्लास सीखने के लिए। तो यहाँ से अपना मेन क्लास शुरू होगा ग्रामर का।
द सेंटेंस से। द सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस किए, बट अपन यहाँ पर शॉर्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहेंगे द सेंटेंस होते क्या है उसको जाने के लिए। ठीक है, तो सिंपली आपको इसमें दो चीजें याद रखना है। पहला तो ग्रुप ऑफ वर्ड, तो वर्ड को पहले आपको एक्सप्लेन किया, रीजन यही था वर्ड को पहले बताने का, तो क्योंकि यहाँ पास इसका यूज होने वाला था, ऐसे में इसका बताने का कोई रीजन नहीं था। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और दूसरा उसका कंप्लीट मीनिंग आता है, कंप्लीट सेंस आता है, जैसे अपन उसको सेंटेंस बोलते हैं, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और आपको समझा देते हैं। और उसमें तो खैर मैं अपने नोट्स में दिखाया था ना आप लोग को, ऐसा गोला बना बना कर उसमें कुछ ग्रुप ऑफ लेटर दिखाया था, आप लोग को याद है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया था, और उसको आप लोग सेंटेंस बनाओ करके बोले थे, आप लोग बनाए भी थे कुछ लोग, याद आ रहा है आप लोग को? हाँ तो चलो ठीक, हाँ तो उसको समझ आ गया था आप लोग को सेंटेंस क्या था उसमें, जो मतलब जिसमें मीनिंग आ रहा था। हाँ, जो वर्ड्स को आप सही से अरेंज करके लिखे थे ना, ग्रुप में लिखे थे, लेकिन उसका मीनिंग भी आ रहा था, उसको आप लोग सेंटेंस बोले थे। तो मैं उसमें और ज्यादा डीप करना चाहूंगा जी। और उसके बाद मैंने आप लोग को फिर बताया पार्ट ऑफ सेंटेंस सिखाने वाला था। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस सिखाने से पहले मैंने आप लोग को एक चीज में डिस्कस किया था, पार्ट क्या होता है और टाइप क्या होता है, वो पता होना चाहिए ऐसे करके। तो दोनों में अंतर समझाया था, आप लोग को पता होगा। पार्ट क्या होता है आप लोग को याद आ रहा है? कोई भी एक ही चीज का, कोई भी एक ही सिस्टम का, उसको मतलब हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे कि आपका पेन है, पेन को आप कितने पार्ट में तोड़ सकते हो, कितने पार्ट से मिलकर पेन बना होता है? एक उसका टैप होता है, ढक्कन होता है, उसका रिफिल वाला पोर्शन होता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है। वैसे मतलब अलग अलग चीज से मिलकर आपका पेन बना है। लेकिन अगर टाइप का मैं बात करूं, तो एक ब्लैक पेन होता है, एक रेड पेन होता है, एक ब्लू पेन होता है, अलग अलग टाइप होता है ना। जैसे कि आपका बॉडी का बात करूं, आपका शरीर का, तो उसमें क्या होगा, सिंपल सा आपका पार्ट, आप बॉडी का पार्ट में डिस्कस करेंगे तो आपका एक बॉडी के ही पार्ट को डिस्कस करेंगे ना। तो बॉडी एक है, उसमें अपना क्या क्या पार्ट है, जैसे कि आपका हैंड, आपका हाथ, लेग, आपका पैर, सिर, ठीक है, हेड आपका, आई, नोज, इतना अलग अलग चीजें सबको अपन ऐड करते जाएंगे, वो सब क्या पार्ट है। ठीक है, अगर टाइप बात करूंगा मैं, तो टाइप अलग हो जाता है। टाइप जैसे कि अब बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो एक मोटा बॉडी है, एक पतला बॉडी है, एक लंबा बॉडी है, एक छोटा बॉडी है, मतलब बॉडी कुछ भी हो सकता है, एक गोरा बॉडी, एक मतलब ऐसी काला बॉडी, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं ना, तो टाइप हो सकता है। तो टाइप समझ आया, और पार्ट क्या होता है समझ आ गया होगा आप लोग को। पार्ट क्या होता है, एक ही चीज का मतलब पूरा चीज, मतलब देखिए बॉडी में सब चीजें रहता है, वो मिलकर बना होता है, उसको पार्ट बोलते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस का। तो सेंटेंस में अपन देखेंगे कि उसका पार्ट क्या क्या होता है। एक सेंटेंस जैसे कि यहाँ पास नीचे में लिखा हुआ है, इसको दिखाते हैं आपको। नीचे में यहाँ पास द कैमरा इज ब्यूटीफुल करके लिखा है, तो द कैमरा इज ब्यूटीफुल एक सेंटेंस है। अभी क्या क्या चीज से मिलकर बना है, अपन ध्यान से देखते हैं, इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। द दिख रहा है अपने को, कैमरा दिख रहा है अपने को, इज दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो ये क्या है, इसका पार्ट हो गया, इसको तोड़ेंगे तो। अगर मैं इसका टाइप बोलूं, तो ये क्या टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस दिख रहा है मेरे को, कैमरा खूबसूरत है ऐसे बोल रहे हैं। अगर इसको अगर टाइप में बताऊं, तो दूसरा टाइप में क्या सेंटेंस हो सकता है, निगेटिव में भी बोल सकते हैं, टाइप चेंज कर देंगे सेंटेंस को। कैमरा इज नॉट ब्यूटीफुल, कैमरा ब्यूटीफुल नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इज द कैमरा ब्यूटीफुल, क्या कैमरा ब्यूटीफुल है, ऐसे करके। तो टाइप समझ आ रहा है चेंज कैसे हो जाएगा, सेंटेंस चेंज हो जाता है उससे पूरा। तो ओके, आप आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, पहला टॉपिक पे। और देखो इस सब चीज को नोट्स बनाने में, नोट्स में एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, बट यहाँ पास एक्सप्लेन करने में, जो डायरेक्ट आप लोग को टीच कर रहा हूँ, उसमें बहुत कम टाइम लग रहा है। मेरे को नोट्स लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है ना, उसी चीज को, सेम चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बट उस चीज को भी मेरा मतलब एक टारगेट है। मैं सोचा हूँ कि जो डायरी नोट्स बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, आप लोग को उसका वैल्यू तो अभी पता नहीं होगा, लेकिन मेरे को उसका वैल्यू पता है। मैं उसको कुछ महीनों के अंदर में पूरा कंप्लीट करके, उसको मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपना खुद का बुक लॉन्च करूँ, अपना डायरी बुक। तो देखते हैं क्या होता है, वो सब चीजें अगर हो पाएगा पॉसिबल जितने जल्दी, तो मैं आप लोग को मतलब बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा। अभी फिलहाल मतलब एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अब आते हैं वापस अपना पार्ट ऑफ सेंटेंस पे। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या क्या होता है, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग कौन सा क्लास में पढ़े थे, आप लोग को याद आ रहा होगा, छठवीं क्लास पे याद आ रहा है। लेकिन आप लोग को आपके टीचर्स जो हैं उतने अच्छे से समझाए नहीं होंगे मेरे को। अभी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग, बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे पाओगे। मतलब कुछ लोग दो लोग हैं, मतलब मेरे को पता है, बट बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, अभी भी इस सब चीज को क्लियर नहीं किए रहते हैं। तो अभी अपन क्लियर करते हुए चलते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सब्जेक्ट को नॉर्मली हिंदी में कर्ता बोलते हैं, मेरे को उससे ज्यादा मतलब तो नहीं है, बट मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ। और वर्ब को क्रिया बोलते हैं या फिर काम बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को कारक बोलते हैं। तो ये अपन फिलहाल तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में फोकस करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ऐसे करके। तो अपना पहला पॉइंट पे आते हैं, सब्जेक्ट पे। मैं आज आप लोग को पूरे ओनली सब्जेक्ट पे डिस्कस करूंगा।
फिर नेक्स्ट क्लास में वर्ब पे और ऑब्जेक्ट पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज टोटली फोकस करते हैं सब्जेक्ट को, आपको पूछते हैं, सिखाते हैं। ऐसे मैं अभी एक नोट्स मतलब डाला हूँ, आप लोग देखे होंगे, मतलब ज्वाइन करने से पहले स्टडी मटेरियल के मतलब नोट्स अपलोड कर दिया हूँ, डे 3 ऐसा कि ध्यान दिए हो इस मतलब ऐप में ही। मैं तो व्हाट्सएप में नहीं सेंड किया हूँ, मैं इसी में सेंड किया हूँ। स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में आप लोग जब जाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा। वहां पास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सब्जेक्ट के बारे में, आधा जितना भी मतलब मैं कल नोट कर रहा था उसको मतलब। तो यहाँ पास आपको बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, पहचानने के तरीके। अब जब भी कोई भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देखोगे तो पहचानोगे कैसे? दो तरीके से पहचानोगे। आपको दो वर्ड याद रखना है। पहला वर्ड आपको याद रखना है डिस्क्राइब, दूसरा वर्ड आपको याद रखना है एक्शन। ध्यान से सुनिएगा, पहला वर्ड क्या बोला हूँ? डिस्क्राइब बोला हूँ। दूसरा वर्ड आपको याद रखना है एक्शन रखना है। ठीक है, तो दोनों चीज समझ आ गया आप लोग को? क्या चीज मैं बोला? डिस्क्राइब क्या होता है जी? किसी के बारे में बात करना। हाँ, आप कोई भी बोल सकते हो, आप क्योंकि इतना टाइम से मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग भी कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। हाँ, किसका माइक ऑन हो गया है? ओके, चलो ठीक है, मैं ही मतलब कंटिन्यू रहता हूँ अपना। यहाँ पास मैं बोल, तो डिस्क्राइब को आप लोग को बताता हूँ। डिस्क्राइब मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसको अपन बोलेंगे सब्जेक्ट है। या फिर सेंटेंस में दूसरा चीज क्या होते रहेगा? कोई काम होते रहेगा, जो काम कौन कर रहा है वो होगा अपना सब्जेक्ट। अपन चेक करते हैं सेंटेंस में कि काम हो रहा है कि एक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पास तो कुछ आंसर मैं ऑलरेडी लिख दिया था, बट कुछ अलग आंसर लिया रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं क्या और मतलब दूसरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा जिसमें क्वेश्चन है मेरे पास, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। उसको मतलब शेयर कर देता हूँ ताकि मेरे क्लास थोड़ा सा लेने में आसान जाए, आप लोग को समझाने में आसान जाए। ऐसे में फिर आप लोग तो डायरेक्ट आंसर बता दोगे। थोड़ा सा प्रिपेयर सब थोड़ा ही देर पहले किया था, आधा घंटा पहले। ओके, तो अब आप आते हैं इसमें क्लास पे। सब्जेक्ट, यहाँ पास कुछ सेंटेंस दिख रहा है जी आप सभी को? ध्यान से देखिए। ओके, आप लोग रिप्लाई कर सकते हो। यहाँ पास मैं कुछ 8 नंबर ऑफ सेंटेंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को डिस्प्ले में? यस सर। हाँ, ओके। तो अब यहाँ पास पूछना चाहूंगा, इसमें ध्यान रखिए, सब्जेक्ट क्या है आप लोग को बताना रहेगा। क्या पहला सेंटेंस को देखो, सब्जेक्ट यहाँ पास सभी अपना अपना आंसर मतलब दे सकते हैं। पहले तो मैसेज करके दे सकते हैं, क्योंकि अगर बोल को तो बोल हो तो बोलकर भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। फिर चैट में भी दे सकते हो इसका आंसर। बस पहला जो सेंटेंस दिख रहा है, पेंसिल यूज कर रहा था, क्या हो गया? सर यू है। हम्म, काम नहीं कर रहा था ना, इसी चेक कर रहा था मैं। ओके, तो हाँ, अब रीजन भी पूछेंगे, याद रखिएगा। आप लोग को आप अपना आंसर मतलब बता देना, फिर उसके बाद मैं अपना आंसर बता दूंगा। पहला सेंटेंस को देखो, इसमें 3 चीज है, 3 अपने को वर्ड देखने मिल रहा है। यू देखने मिल रहा है, आर देखने मिल रहा है। तीनों में सब्जेक्ट कौन सा आप लोग को मतलब सोचना है और बताना है पहला सेंटेंस में। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस दिख रहा है, तो उस हाँ ओके, आप लोग मतलब अपना अपना बता रहे हो। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखना है, फिर चौथा सेंटेंस देखना है, तो बताओगे। चलो पहला सेंटेंस को पहले डिस्कस करते हैं। यू क्यों है, उसका रीजन कोई बताओगे? क्या हो सकता है यू होने का? आर क्यों नहीं है? स्मार्ट क्यों नहीं है? रीजन, क्योंकि कोई भी चीज को सर देखो, सीखने का तरीका यही है। हाँ, यू क्योंकि ओके, अब पर्सन मैं के एक चीज, बारे में हाँ हाँ, बताओ। हाँ, ये किसी पर्सन के बारे में बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। ओके, तो कोई भी चीज को सीखने से पहले अपने को एक क्वेश्चन करना होता है, क्वेश्चन वाई। वाई ऐसे करके ना, यहाँ पास लिखना चाह रहा था लेकिन लिखाया नहीं। तो क्यों ऐसा करके, तो फिर आपको पता चल जाएगा एकदम डिटेल के साथ आंसर सबका ना। तो ओके, आप हाँ, आप बता रहे थे जी कि पर्सन की वजह से ऐसा है, और कोई और बताओगे? स्मार्ट, कुछ मतलब स्मार्ट बोल रहे हैं, सैलनी मिश्रा स्मार्ट को बोल रही है। ओके, तो और कोई मतलब बताओगे जी? मतलब मैं गलत प्रोनाउंस कर डालता हूँ थोड़ा सा, शालिनी मिश्रा ऐसे करता हूँ। ओके, तो कोई नहीं। ओके, अब आप लोग अपना अपना आंसर सोच लिए होगे, देख लिए होगे, तो इसका रीजन भी बताते हैं क्यों है, क्योंकि रीजन बताना जरूरी है। किसी को भी कुछ भी बोल दोगे तो ऐसे में वो क्या कह लेगा, कोई भी आदमी तुक्का बोलोगे। ठीक है, एक चीज में तुक्का हो सकता है, दो में हो सकता है, हर बार तुक्का काम नहीं आएगा। आपको है तो हमेशा के लिए जानना है। मैंने अभी इससे पहले 2 चीजें बताया था, मतलब एक डिस्क्राइब वर्ड को बताया था, दूसरा एक्शन को बताया था। डिस्क्राइब मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, फिर
दूसरा चीज सेंटेंस में जो काम कर रहा हो। तो इस सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कोई काम हो रहा है। यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हो, कोई काम नहीं हो रहा है सेंटेंस में, सिंपल बता बस रहे हैं कि वह स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, ऐसे आप स्मार्ट हो, ऐसा तो बता रहा हूँ ना मैं, जो कि आप लोग हो। किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? स्मार्ट कौन है? क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ, स्मार्ट कौन है जी? आप हो? हाँ यू। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। हाँ, तो इस वजह से सब्जेक्ट कौन हो गया? अब यू अपना सब्जेक्ट हुआ। रीजन समझ आया यू क्यों सब्जेक्ट हुआ? इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ओनली क्या कर रहे हैं, सेंटेंस में डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पास आप लोग नोट्स बनाने मत बैठ जाना, मेरे मतलब बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है। पता कुछ लोग कॉपी पेन पकड़ के लिखना शुरू हो गए होंगे, मैं आप लोग को नोट्स भी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज का, ठीक है? वैसे कुछ कर रहे हो क्या? कोई लोग कॉपी वगैरह पेन पकड़ के बैठे हो क्या? अच्छी बात है, बट अभी ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पास यू क्यों, रीजन पता चला? सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं सिंपली। यहाँ पास सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में बात हो रही है। यू आर स्मार्ट, स्मार्ट कौन हो? आप हो, ऐसा है आते हैं। दूसरा सेंटेंस को देखो, रवि इज ईटिंग मैंगो, इस आना है, इसमें क्या है? सर रवि। जल्दी से आप लोग बता सकते रवि। हैं। रवि है, ओके, और बाकी लोग? रवि, सबको याद रखो, रीजन भी पूछते हैं वाई ऐसा करके ना। बाकी लोग अपना अपना आंसर जल्दी से बताओ। कुछ लोग अगर चैट में बताना चाहो, चैट में भी बता सकते हो। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, रीजन भी पूछ रहा हूँ ना, क्यों है ऐसा करके? रवि है तो क्यों है? कुछ भी हो सकता है, रीजन तो बताना हो चाहिए ना आप लोग के पास। अमन कुमार बोल रहा है रवि ऐसा करके, तो रीजन बता सकते हो जी आप लोग, मतलब क्यों है? सर मैंगो क्योंकि भी तो हो सकता था, ईट भी तो हो सकता था, इस भी तो हो सकता था, रवि रवि भी हो सकता है। तो रवि को ही क्यों बोल रहे हो, बाकी लोग को काहे नहीं बोल रहे हो? बाकी के सर साथ क्योंकि नाइंसाफी क्यों, आप लोग बताओगे? सर हाँ बताओ जी, हाँ। क्योंकि रवि एक्शन कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो मैंगो खा रहा है ऐसे करके। हाँ ओके, तो अब थोड़ा थोड़ा समझ शुरू हो रहा है। तो रवि क्या है, मतलब रवि इज ईटिंग मैंगो, रवि आम खा रहा है ना? तो खाने का काम हो रहा है यहाँ पास, खाने का काम मतलब ईटिंग क्या है आपका? एक एक्शन है। ईट यहाँ पास जो लिखे है ना, वो क्या है? एक एक्शन है, एक काम है। खाना एक काम होता है, तो कौन कर रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? क्वेश्चन पूछे अपन, तो कौन कर रहा है पता चला अपने को? रवि कर रहा है, ठीक है। तो समझ आया एक्शन कौन कर रहा है, वो अपना सब्जेक्ट है। अगर एक्शन नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो अपन किसके थ्रू पहचानते हैं? डिस्क्राइब के थ्रू पहचानते हैं। इसमें डिस्क्राइब को नहीं देख रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है उसको देख रहा है, ठीक है ना? क्योंकि सेंटेंस में काम है, इस वजह से। ठीक है, दो तरीके से पहचानते हैं बोला हूं। अगर सेंटेंस में काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है उसको बताना रहेगा, या फिर काम नहीं हो रहा है तो फिर डिस्क्राइब करेंगे कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। तो दो चीज आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अब तीसरे सेंटेंस में चलते हैं। व्हाट इज योर नेम, सब्जेक्ट बताओ, इसमें क्या है आप लोग सोचो। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना। हाँ आपका ओके, यू अपना अपना मतलब यहाँ पर चैट में भी डाल सकते हो। फिर यहाँ कौन 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 आंसर दे रहा है, ओके। एक का कहना है यूआर है, और बताओ जी जल्दी जल्दी। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्या आप लोग के लिए? सभी लोग के लिए मतलब ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज योर नेम, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर यूआर होना चाहिए। आपका भी कहना ये है, ओके। हाँ, अनीता साहू बोल रही है नेम है ऐसे करके। बाकी लोग और बताओ जी, फिर मैं अपना आंसर दूंगा। देखो यही चीज है, मतलब मैं बोला ना, एक बार तुक्का काम कर सकते हैं, दो बार काम कर सकते हैं, हमको हमेशा के लिए सीखना है। ये चीज मतलब कोई बचा के नहीं रखना है अपने को, हमेशा के लिए क्लियर रखना है ना। तो इस वजह से मतलब मैं आप लोग को हर चीज एक्सरसाइज के थ्रू मतलब पूछ रहा हूँ। अब इससे पहले जो आंसर था उसमें सब चीज हाईलाइट हो गया था, इस वजह से उसको मतलब मैं चेंज किया और बाकी लोग जो है, बाकी लोग जो जुड़े हैं वो लोग बता सकते हैं। दो ही तीन लोग बता रहे हैं, मतलब और आंसर जानना है आप लोगों से। चलो ठीक है, देखते हैं फिर कौन क्या बोल रहे हैं। यूआर करके बोल रहे हैं शालिनी मिश्रा जी, ओके। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताएं आप लोगों को। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम करके यहाँ पास जो लिखा है, तो सेंटेंस को पहले देखते हैं। आप क्या है, कोई काम हो रहा है क्या सेंटेंस में? नहीं हो रहा है ना, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो अपन किसके थ्रू पहचानेंगे? तो डिस्क्राइब के थ्रू। डिस्क्राइब मतलब
जिसके बारे में बात हो रही है। राधे श्याम बोल रहा है यू आर ऐसा करके। चलो ठीक है, आप लोग सभी लोग अपना अपना आंसर बता दिए, तो मैं आप सभी को बोलूंगा आप सभी गलत हो। तो अब मैं अपना आंसर बताता हूँ, ठीक है। जो एक्चुअल आंसर है, जो राइट आंसर है, उसको आपको बताते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इसको, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब मतलब किसके बारे में बात, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो किसके बारे में बात हो रही है, आपके नाम के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आपका नाम होगा, ना कि नेम बस सब्जेक्ट होगा। ना ही नाम बस के बारे में बात हो रही है, ना ही यूआर के बारे में बात हो रही है। सब किसके बारे में बात हो रही है, आपके नाम के बारे में बात हो रही है। मेरे नाम के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ना ही आपके बारे में बात हो रही है, ना ही नेम के बारे में। दोनों को मतलब यहाँ पास मिक्स करेंगे ना, यूआर नेम, आपके नाम के बारे में बात हो रही है। तो अब समझ आया आप लोग को सब्जेक्ट क्या है इसमें, नेम। यूआर नेम आपका क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। तो आप लोग को समझ आया जी, जो मैं बताना चाह रहा था वो चीजें, यूआर नेम सब्जेक्ट क्यों हुआ, उसका रीजन सभी लोग को समझ आया। मतलब मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं, ये भी बता दो। हाँ यस सर है। हाँ क्लियर है ना। हाँ तो अब इसका रीजन भी समझ आया ना, यूआर नेम क्यों सब्जेक्ट है। नेटवर्क इशू बोल रहे हैं कुछ लोग, तो शायद नेटवर्क इशू मेरे तरफ से है कि आप लोग की तरफ से है। सर उन मेरे लोग के तरफ, साइड से हो। नहीं सर नहीं, हमारी हाँ तो साइड मेरे से तरफ नहीं से है। क्लियर, हाँ, हाँ मेरे तरफ से नहीं है ना, चलो ठीक है। हाँ तो आप लोग को समझ आया यूआर नेम क्यों मतलब सब्जेक्ट हुआ, इसका रीजन एकदम आसान था। अब उसके बाद नेक्स्ट में चलता हूं मैं। नेक्स्ट में अब द कैमरा इज ब्यूटीफुल, इसको आप लोग को देखना, एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा वाले में कुछ लोग शायद तुक्का लगाते, पहला सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। यू, हम लोग देखे, रवि देखे, ये भी अपना सब्जेक्ट है। वाट को बोल देंगे ऐसा करके कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर माइंड में, तो मैं उन लोग को बता दूं वैसा नहीं था। ठीक है ना, को पहचानने का तरीका याद रखना है। ऐसा मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में शुरू हो रहा है वही से मतलब सब वर्ड ही मतलब सब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। कुछ लोग क्योंकि रट लेते हैं ना, पता है आप लोग को, पहला मतलब यू को बोल दिया मतलब रवि को बोल दिया, वैसे वाट को भी बोल देते हैं। ऐसा कि कुछ लोग के माइंड में अगर आ रहा होगा तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वैसा नहीं होता। पहचानने के तरीके के थ्रू अपन पहचानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, द कैमरा इज ब्यूटीफुल, इसको आप लोग को पहचानना रहेगा। कैमरा है, आप लोग अपना आंसर बताओ। हाँ बोल रहे हैं कैमरा करके बोल रहे हैं। कुछ लोग, हाँ सब अपना अपना आंसर दो जी। क्या है आपका कहना, क्या है सब्जेक्ट है, जल्दी से आंसर दो अपना, सर जितने लोग कैमरा। भी मतलब ज्वाइन हो। कैमरा, ओके। और मतलब जल्दी से बताओ बाकी लोग भी, आप लोग क्या मतलब इसको बताते हो, मतलब कुछ लोग मतलब बता चुके हैं, कुछ लोग का कहना कैमरा है। उर, उर्वशी दीवान का कहना है द कैमरा। हम्म, तो कैमरा को लॉक किया जाए। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है केबीसी खेल रहे हैं अपन, तो कहीं पास करोड़पति बना देंगे आप लोग को। चलो ठीक है, आप लोग आंसर नहीं बता रहे हो। सर कैमरा क्योंकि इसके, हाँ कैमरा इज ब्यूटीफुल, हाँ मतलब लग तो रहा है कैमरा ब्यूटीफुल है ऐसे करके, तभी इतना अच्छा वीडियो आ रहा है सबका। ओके, कि मैं आंसर अब यहाँ पास अपना बताता हूँ। यहाँ पास चैट में राधे श्याम ने बताया है कि कैमरा क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, कैमरा ब्यूटीफुल है। ओके, तो अब आते हैं आंसर पे, एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। सेंटेंस को अपन समझते हैं। द कैमरा ब्यूटीफुल, मतलब कैमरा क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये तो पता चल गया आप लोगों को। तो सेंटेंस में कोई तो काम हो नहीं रहा इस सेंटेंस में, तो अपने को पता है कि क्या हो रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट वही कहलाएगा इस टाइम पे। अब जिसके बारे में बात हो रही है मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ब्यूटीफुल कौन है, कैमरा है। तो आप लोग को बता दें, इसमें सब्जेक्ट है द कैमरा। कैमरा अपना नाउन है, मैं आप लोग को थोड़ा सा एडवांस में बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को और अच्छी समझ आएगा। नाउन है और आर्टिकल अकेले अपने लिए नहीं आता वो, ठीक है ना, वो नाउन के लिए ही आता है। और जो कैमरा है उसी के लिए यहाँ पर आर्टिकल द लगाया गया है, उसी के बारे में बात हो रही है। मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप लोग को सिंपली कुछ छोटा सा हिंट देते हुए बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेले के लिए नहीं आता, वो कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, और कैमरा बस अकेले सब्जेक्ट नहीं है। बात कैमरा की हो रही है, बट द कैमरा की बात हो रही है, ठीक है। जिसके बारे में हमें पहले से पता है, उस कैमरे के बारे में बात हो रही है, इसी वजह से उसमें आर्टिकल द लगा हुआ है। हम लोग को कैमरे के बारे में पहले से पता है, उसी कैमरे के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हम लोग कल खरीदे थे।
ठीक है, वही कैमरा को बताया ब्यूटीफुल है ऐसे करके। तो ओके, आपको समझ आ गया द कैमरा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। अब तो आप लोग को गलती नहीं करना है, धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू होगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, बट और बहुत सारे एग्जांपल्स लेते जाएंगे, धीरे धीरे आप लोग को क्लियर होते जाएगा। आप लोग खुद से खुद मतलब बहुत सारे एक्सरसाइज करते जाएगा इन फ्यूचर। जैसे ही मैं बताता हूँ गारंटी के साथ, 1 महीने बाद आप लोग के टॉपिक कितना आसान, इसका भी जो आप लोग बोल रहे हो ना गलत कर रहे हो, कुछ गलतियां नहीं होंगी। ओके, तो समझ आ गया क्यों बोला मैं इसका रीजन? ठीक है, तो अब नेक्स्ट Yes. चलते हैं। जो लोग द कैमरा बोले हैं वो लोग मतलब, हाँ वो लोग मतलब जीत गए, विनर हो गए ना। तो ऐसा मत समझना बाकी लोग लूजर हैं ऐसा करके। अभी कुछ लोग मतलब कुछ में गलत, कुछ में मतलब बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है, राधेश ब्रदर वाज टॉल, राधेश ब्रदर्स वाज टॉल। तो आपको इसका आंसर अब इसमें बताओ, सब्जेक्ट ढूंढो जी जल्दी से। राधेश। हाँ, किसी का कहना है राधे, राधेश ऐसा करके। ओके, ब्रदर। हाँ आपका कहना है ब्रदर, हाँ ठीक है। हेमलाल जी का कहना है ब्रदर। आप अब बाकी लोग बताओ जी, बाकी लोग बता ही नहीं रहे, मैं सुनना चाह रहा हूँ। कुछ लोग चैट में बता रहे हैं राधे ब्रदर, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है राधे का भाई छोटा है, मतलब टाल है, लंबा है। ठीक है ना, ओके कोई नहीं। तो हाँ, सब लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं। राधेश करके बोल रही है शालिनी मिश्रा जी, हीना पटेल बोल रही है ब्रदर करके। ओके, सब लोग अपना अपना आंसर दो, और उसके बाद वाई पे भी डिस्कस करेंगे, रीजन क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि आप लोग को ये चीज सिखा रहे हैं। ओके, हाँ मिस्टेक बोल रहा है। ओके तो अमन कुमार का कहना है ब्रदर, उर्वशी दीवान का कहना है ब्रदर। तो आप लोग सब लोग अपना आंसर दे दिए, आप लोग सोच ही ले अपने माइंड में, अभी तक तो सोच ही लिए होगे मेरे को पता है आंसर ऐसा करके। तो टाल को क्यों नहीं बोले, वास को क्यों नहीं बोले, ब्रदर को, मतलब राधे, मतलब ये सब चीजें मतलब डिस्कस करते हैं अब बाकी लोगों को, मतलब जितने भी चीजें इसमें है। फिर थोड़ा सा हटा देते हैं डिस्प्ले से, जितने भी चीजें दिख रहा है उसको। अब वापस आते हैं अपने चीज पे। ओके, तो अब यहाँ पास मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राधेश ब्रदर वास टॉल, मतलब राधे का भाई लंबा था। ठीक है, वास है मतलब आपको क्या पता चल रहा है, पास्ट में बात हो रही है। मतलब बात में नहीं जाता अभी, मतलब ओनली हम अपन वापस रहते हैं अपना किस टॉपिक पे रहेंगे, अपना सब्जेक्ट पे रहेंगे। सब्जेक्ट को पहचानना है। सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, तो सिंपल डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब करें किसके बारे में बात हो रही है, उसको देख रहा है। तो राधे का भाई लंबा, तो किसके बारे में बात हो रही है जी सेंटेंस में, आप लोग को क्या पता चला, आप लोग बता सकते हो? मैं किसके बारे में बात करूं, किसका भाई लंबा था, राधे का भाई लंबा था ना। राधे के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सेंटेंस में राधे कैसा था मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, ना ही बस किसी के भाई के बारे में, बस ब्रदर के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं, किसके बारे में पूछ रहा हूं, राधे का भाई के बारे में पूछ रहा हूं। ठीक है ना, कौन लंबा था, राधे का भाई लंबा था। डिस्क्राइब किसके बारे में बात हो रही है, राधे के भाई के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन होगा, राधेश ब्रदर। समझ आया आप लोग को सब्जेक्ट राधेश ब्रदर क्यों हुआ? यस सर। हाँ, तो आप लोग समझ आया क्यों ब्रदर बोल रहे थे वो गलत क्यों हुआ, और कुछ लोग राधे बोल रहे थे वो भी गलत क्यों हुआ? इसका रीजन सिंपल सा था। हाँ, तो ये चीज आप लोग को अब चलो अच्छा है, अब एक चीज तो पता चल रहा है मेरे को, समझ आते जा रहा है। देखो, एक क्वेश्चन में मतलब अपन जज नहीं कर सकते थे आपको, दूसरे क्वेश्चन में भी जज नहीं कर सकते थे, तीसरे क्वेश्चन में भी नहीं जज कर पा रहा था। तीसरे चलो मेरे को लग रहा था चौथे में कुछ लोग आंसर दिए तो हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन चौथे क्वेश्चन में आते तक देखो फिर से गलतियां निकल गया। तो सारी चीजें इंटेलिजेंटली मतलब पूरा प्लान करके रखे हैं कि कैसे आप लोग गलतियां कर सकते हो। आप लोग को माइंड, जो गलतियां मैंने किया वो सब चीजें मेरे को पता है आप लोग भी करते हो। तो इस वजह से मतलब ये सब चीज को अपन मतलब स्टेप स्टेप है कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं सर के, तो समझ आते जा रहा होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है उसको आप लोग को आंसर पूछते हैं इसमें। आई विल वर्क टुमारो, इसका आंसर आप लोग को बताना है, इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। हाँ, आई आएगा क्योंकि इसमें आई एक्शन करेगा। अच्छा, कोई कैसा बोल रहा है, ओके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो मैं अपना आंसर तो भी बता नहीं रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर बताओ, उसके बाद मैं देखूंगा चैटिंग आई में, मतलब सब आएगा। लोग अपना अपना आंसर बताए। हाँ अच्छा, किसी, हाँ आपका कहना आई आएगा, कुछ लोग चैटिंग में वैसे ही बोल रहे हैं। किरण रात्र बोल रही है आई ऐसा करके। ओके, तो सब लोग अपना अपना आंसर सोच लिए। देखो 8 बजे का अपना क्लास का टाइमिंग 1 मिनट हो गया, क्लास को फिनिश करे क्या कि कंटिन्यू यस रखें? सर, आंसर बता दो। सर 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। अच्छा चलो कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोग को एक रियलिटी बता देता हूँ
मैं जो जनरली क्लास लेता हूँ ना, 1 घंटे की क्लास लेने की आदत नहीं है, मैं ज्यादा ही क्लास लेता हूँ। जो ऑफलाइन क्लास लेता था उसको 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे का रहता था। मैं आराम से सब चीजें को एक्सप्लेन करता था, क्योंकि मेरे शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके मतलब हटाने का मतलब मन नहीं करता है। समझाओ तो एक बार समझाओ, क्लियर समझाओ, हमेशा के लिए समझा दो, ताकि उसको दोबारा देखने। इस वजह से मैं लंबा क्लास लेने का आदत था मेरा ना। बट यहाँ पास मैं 1 घंटे का रखा था टाइम, इस वजह से। तो ठीक है, बताता हूँ जल्दी जल्दी आप लोग को। 2 क्वेश्चन बचा है। तो छठवें में है आई विल वर्क टुमारो, मैं कल काम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पास फ्यूचर की बात हो रही है, कल काम करूंगा, आज नहीं करने का मन है। तो अब सिंपल सी बात है, वर्क है तो क्या है, अपना एक्शन है, काम हो रहा है। यहाँ पास विल के बाद वर्क लगा है, कल काम करूंगा ना। तो एक्शन कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? एक्शन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो आई इस वजह से इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं काम, कल कल काम कौन करेगा, मैं करूंगा। तो आपको समझ आया इसका आई होने का रीजन? रीजन भी पता चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसके बाद अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे, क्योंकि 2 क्वेश्चन बचा है। आप लोग को जल्दी से फिनिश कर देते हैं आप लोग, ताकि क्लियर हो जाएगा ये चीजें भी। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7 का आंसर आप लोग को देना है। किरण's फादर्स फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट मैन। आप लोग को बताना है इसका आंसर। जल्दी से सोचो और बताओ। तीनों किरण's किरण फादर्स इज फ्रेंड एन ऑनेस्ट मैन। हाँ हाँ, तो सर, तीनों रहेगा राधे क्या? श्याम का कह, हाँ, किरण's फादर्स फ्रेंड्स आएगा। अच्छा, सबका अलग अलग कहना है, तो सबका मतलब वेरी कर रहा है। अच्छा, हिना पटेल नहीं बोल रही है, तो आपको समझ नहीं आया था क्या जी? मतलब आप एक बार पूछ सकते हो, क्या चीज समझ नहीं आया था आपको? माइक ऑन करके पूछ सकते हो। वो क्लास को कंटिन्यू रखने बोल रही है। अच्छा, उस वाले मैटर में। हाँ, तो ओके, तो आप लोग इसमें 7वें का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। आप लोग को पास मतलब थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से बता दो। किरण's फादर्स फ्रेंड। अच्छा, आपको कहना है किरण's फादर्स फ्रेंड। ओके, बाकी लोग का और क्या कहना है? सब लोग अपना अपना आंसर देते चलो। राधे श्याम ने अपना आंसर बता दिया। किरण रात्रे बता रही है किरण's फादर्स फ्रेंड इनका कहना है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हेमलाल जी बताए थे कि किरण ऐसा करके बताए थे। बाकी लोग क्यों मतलब चुप क्यों हो? मतलब बाकी लोग भी बताओ ना। आप लोग अपना आंसर जल्दी से फिनिश करो, ताकि मेरे को तो कि आपको क्या चीजें में दिक्कत हो रही है। ऐसे में फिर तो मतलब समझ नहीं आएगा। खा रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, मेरे को पता भी चलना चाहिए ना आपको, क्या चीजें पता चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा हैं। आप अपना माइंड में आंसर तो सोच ही लिए होगे, मेरे को पता है, इतना तो क्लियर है। सोच लिए हो? 7वें नंबर का आंसर का मतलब आंसर देते हैं पहले क्वेश्चन का। किरण's फादर्स फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पास जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, इसके लिए आपको अलग से स्पेशल क्लास लेकर दिखाएंगे। जो लग रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है का करके यूज करते हैं। ठीक है, तो किरण का, ऐसा किरण का फादर का, ये ऐसा मतलब सेंस है। हिंदी में थोड़ा आप लोग को समझाऊंगा ज्यादा समझ आएगा। उसका जो दोस्त है, मतलब किरण का पिताजी के दोस्त क्या है, एक ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट मैन है। ठीक है, वह क्वेश्चन में कोई काम नहीं हो रहा है, सेंटेंस में कहीं पास भी एक्शन होते हुए दिख नहीं रहा है, कोई भी आपको मेन वर्ब दिख नहीं रहा है। तो आपको पता चल गया इसमें क्या हो रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो किसके बारे में बात हो रही है, ये चीज देखते हैं। किरण के पिताजी के फ्रेंड आदमी है, तो किसके बारे में बात हो रही है? ना तो किरण के बारे में बात हो रही है, ना ही किरण के पिताजी के बारे में बात हो रही है। किरण के पिताजी के फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। ईमानदार कौन है? किरण के पिताजी के फ्रेंड ईमानदार है। तो समझ आया आप लोग को? तो सब्जेक्ट कौन हुआ? किरण's फादर्स फ्रेंड। तो ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ आया आप सभी को जी? तो समझ आया? आप लोग हैंड का ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। हम्म, तो इसका रीजन भी पता चल गया ना? क्लियर हो गया कि क्यों हुआ किरण's फादर्स फ्रेंड। किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से अपन देखे कि जिसके बात हो रही है, जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो अपना सब्जेक्ट है। ऐसा है, किरण's फादर्स फ्रेंड अपना इस टाइम पे सब्जेक्ट होगा। तो ये क्लियर हो गया सभी को, वो ईमानदार आदमी है। चलो ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिज हाउस इज नियर बाई। इसका आंसर बताओ। राधे श्याम का कहना है हिज आंसर है इसमें। ओके, सब लोग अपना अपना आंसर जल्दी से बताओ जी। हिज हाउस इज नियर बाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसको अपन जल्दी से फिनिश करते हैं, आपको समझाते हैं। इस हाउस। हिज हाउस, ओके। और बाकी लोग का क्या कहना है?
अनीता साहब का कहना है हाउस अपना आंसर है ऐसे करके। ओके, किरण रात्रे का कहना है हिस हाउस। लगभग सभी लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पास अब फिर नेक्स्ट उर्वशी दीवान का कहना है हिस हाउस। ओके, राधे श्याम देख रहे हैं, अच्छा मेरे से गलती हो गया क्या, ऐसा यदि सोच रहे हैं। ओके, कोई नहीं, चलो ठीक है, अपना इसमें यहाँ पर आते हैं। सब लोग अपना अपना माइंड में आंसर सोच लिए होंगे, मेरे को पता है। हिज हाउस इज नियर बाई, तो क्या बोल रहे हैं, उसका घर पास में ही है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बस सिंपल अपन क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्शन तो नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो किसके बारे में बात हो रही है, किसके घर पास में है, उसका घर पास में है ना। तो हिज हाउस क्या होगा इस टाइम पे, सब्जेक्ट होगा। तो समझ आया इसका आंसर क्यों, मतलब यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ हिज हाउस है ऐसे करके। तो आप लोग जो आंसर दे रहे थे बाकी लोग, आप लोग को पता चला क्योंकि रीजंस क्या है हिज हाउस होने का, आंसर होने का रीजन यही था। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो अपना सब्जेक्ट होता है। अगर एक्शन नहीं हो रहा हो, तो अगर एक्शन होता है तो अपन एक्शन के थ्रू पहचानते हैं कि एक्शन होता है, तो क्या बोलते हैं कि कर रहा है, पूछ कर देखते हैं ना। अच्छा, ये एक्शन कर रहा है, खाने का काम ये कर रहा है, पढ़ने का काम ये कर रहा है, पढ़ाने का काम ये कर रहा है, तो एक्शन कौन कर रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, वो सब्जेक्ट आएगा। लेकिन इस टाइम पे एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें सिंपल डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है डिस्क्राइब। ठीक है, तो यहाँ पास उसका घर के बारे में बात कर रहे हैं, उसका घर पास। तो समझ आ गया आप सभी को, ओके क्लियर। तो सब लोग को क्लियर हो गया जी, मतलब मेरे को समझ आ गया। और देखो इतने सारे क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने के बाद आप लोग को धीरे धीरे करके समझ आया। तो आप लोग को सब चीज को मैं ट्राई किया कि एक्सप्लेन करने का अच्छे से, सब्जेक्ट को पूरा समझा दिया। और नेक्स्ट क्लास में अपन वर्ब को समझेंगे, ऑब्जेक्ट को समझेंगे, और जो बाकी जो सिलेबस दिखा रहा था ना, सारी चीजों को मतलब समझे जाएंगे, अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल कब आएगा बता देता हूँ सर, बारे में आपको पता है। तो आप लोग जब देखते हो सेंटेंस बनाते हो, जब टेंस पढ़ते हो, वर्ब पढ़ते हो, उस टाइम पे तो आपको काम आता ही है, वॉइस नरेशन सब में काम आता है। तो इस वजह से बेसिक क्लास है। जो अपन गलतियां किए थे, देखो छठवीं क्लास की चीज को आप लोग मिस्टेक कर रहे थे। सोचो, अगर इसको छठवीं क्लास में आप लोग को सिखा दिया होता तो आप लोग को अभी दिक्कत होता क्या। तो यहाँ पास प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। छठवीं क्लास में तो खैर हम लोग छोटे होते हैं, तो अपने टीचर्स लोग की प्रॉब्लम्स है मैं बोलूंगा, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग नहीं सिखाए थे। लेकिन अभी के टाइम पे आप लोग का प्रॉब्लम है बोलूंगा। आप लोग चाहो तो सीख सकते थे, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हर तरफ से है। ठीक है, कहीं से भी आप सीख सकते थे, क्योंकि आप तो इतना बड़े हो चुके हो, अपने से कुछ सीख सकते हो। बट आप लोग ट्राई नहीं किए। तो वही चीज होता है, जो जितना ट्राई करते हैं उतना सीखते हैं। तो होप सो आपको समझ आएगा, मजा आया वो, आज की क्लास अच्छा लगा होगा। अगर जिसको भी अगर और कुछ काम होगा तो आप क्लास लीव कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद में आप ग्रामर का टॉपिक टच नहीं करने। पर्सनल और किस क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग यहाँ पास पूछ सकते हो लास्ट में जाते जाते, उसके बाद क्लास। तो आप लोग को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन, फिर क्लास फिनिश। क्योंकि आज मतलब सब चीज मैं कवर कर चुका हूँ, आज स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो जो शुभारंभ करते हैं ऐसा तो हो चुका है अपना। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो जी। यहाँ पास मैं देखना चाहूंगा आप लोग क्या क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या नोट्स बोलते हैं, कैसे PDF बनाएंगे। नोट। हाँ, पीडीएफ आपको ना स्टडी मटेरियल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पास ना, स्टडी मटेरियल करके वहां पास मैं अपलोड कर दिया हूँ। और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग को शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है अपने पास, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सब तरफ से मतलब कहीं से भी हो जाएगा। तो हर एक जगह से आपको मतलब आसानी से कांटेक्ट मतलब होगा, मिल जाएगा हर एक चीज है, ठीक है ना। तो वो सब चीज का टेंशन मत लो, आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। देखो मैं अब यहाँ पास एक चीज देखा हूँ, काफी लोग को मतलब यहाँ पास तो मैं, कुछ ही लोग यहाँ पास ज्वाइन हुए। वही चीज होता है, कुछ चीजें फ्री का वैल्यू नहीं होता। अगर इसी चीज की प्राइस अगर पे कर रहे हो ऐसा करके बोलता है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है तो ये चीजें मतलब होता है प्रॉब्लम्स लोगों के साथ। बट फ्री में देते हैं तो उसका वैल्यू नहीं रहता लोगों को। तो जैसे आप लोग फुल इंटरेस्टेड हो, तो इसी वजह से आप लोग आ गए हो, मेरे को पता है। और कुछ लोग और मेरे को मतलब मैसेज करके पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे पता है सर, इसका प्राइस क्या है, पे क्या है सर। तो मतलब मैं उन लोग को बोला अभी फिलहाल तो फ्री है, अगर आप पे करना चाहते हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगा करके, उसको मतलब थोड़ा सा उन लोग को मजे ले रहा था। तो हो गया, ओके जी। तो आज की क्लास फिनिश, अपन मिलते हैं आप लोग को। चलो आपका दिन अच्छा जाए, हैव अ नाइस डे। और बाकी चीज डिस्कस करेंगे, ओके। यस। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।